आया हो, ठीक है। जितना पढ़ाया तो सारे प्रश्न आए हैं। अभी मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूं और आंसर मैच करा लीजिए कि सही आंसर आप लोगों को क्या है, ठीक है। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आगे की पूरी मैथ की तो बीत गया आप लोगों का, कला का, साइंस का और सोशल साइंस का पूरी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये प्रश्न मैं ऑलरेडी करा रखा था, ठीक है। खंड अ में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विविधकर ज्ञात कीजिए। आप विविधकर नहीं जानते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला नहीं मालूम है आप लोगों को। जब इस पर रख के आप विविधकर निकालोगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा -12, ठीक है। जब हल करोगे तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां से। अब देखो दूसरा प्रश्न, देखो क्या है। दूसरा प्रश्न है कि समीकरण इतना बराबर y का हल होगा। अरे y बराबर 0, जहां पे भी y हो वहां पे 0 का वैल्यू रखो, x का वैल्यू ऑलरेडी निकल जाएगा, x का वैल्यू 2 आएगा तो उसका हो जाएगा 2,0। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आगे हम बात करें तो देखो तीसरा, यदि बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दे रखा है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए, वहां से ए का वैल्यू निकाल दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4। तो जितने बच्चों ने 4 करके आया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। आगे देखो, यदि त्रिभुज एबीसी में देखो ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 दे रखा है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो सिंपल समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज बनेगा और इसमें जब पाइथागोरस नियम भी फॉलो होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तब ये सिद्ध हो जाएगा। तो 100% कोण जो है 90 अंश का होगा, मतलब ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखो पांचवा, वह बड़ी से बड़ी संख्या 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। अभी सुबह ही हमने करा था कि वो संख्या 13 है। 13 से भाग दोगे 125 में तो शेषफल 8 बचेगा और 13 5 65, शेषफल 5 बचेगा। बात खत्म। देखो प्रश्न नंबर 6वां क्या है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल जो है -2 है तो k का वैल्यू। अभी हमने बताया था कि जब मूल दे दे तो x का वैल्यू होता है, जहां पे भी x आएगा वहां पे -2 रख लो, ऑटोमेटिक k का वैल्यू निकल जाएगा। जब k का वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू आया है -1, मतलब तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें 7वां प्रश्न, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ये भी पाइथागोरस नियम से लगेगा और इस तरह का तो क्वेश्चन आप लोगों के मॉडल पेपर में भी आया था तो हमने कराया था। इसका बी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो 8वां प्रश्न, यदि साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर है तो थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो और बराबर भी आ सकता है। तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करोगे तो 45 अंश आएगा, ठीक है। क्योंकि कॉस को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो। चलो देखो 9वां प्रश्न, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का एक फल। जब 144 का जब आप गुणनखंड करोगे तो आ जाएगा आप लोगों का 2 पे पावर 4 और गुणे 3 पे पावर 2 और घातों के एक फल मतलब 4 और 2 6 होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, बिंदु इतना का y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या होता है 5 और x अक्ष से दूरी पूछता तो -3 होता, तो -5 कहां दिख रहा है, सी। बात खत्म। देखो हमने तो अब सुबह ही बताया था कि साइन 15 अंश और कॉस 75 अंश, जब भी इस दोनों का वैल्यू 90 अंश आए तो हमेशा वैल्यू 1 होता है। आंख बंद करके बता दोगे। ये भी देखो निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, ये पूरा ग्राफ देख लो, ठीक है। अब माध्य पूछा है इसमें, तब इसका माध्य जब हम लोग निकालेंगे प्रश्न नंबर 12वें का तो माध्य इसका आएगा 20.5, कितना आएगा 20.5 आएगा। तो देखो इतना सरल तो पेपर था, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं कि जो बाहर आया हो। ये देखो यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो कोसेक थीटा का वैल्यू बताइए, ठीक है। अब देखो आपके क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे सेक बोला है, क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को सेक थीटा दिया था लेकिन क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे कोसेक बोल दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है 4/5। और क्वेश्चन बैंक में क्या हो रहा था कि 5/4 आ रहा था क्योंकि वहां पे सेक थीटा बोला था और यहाँ पे कोसेक, तो कोसेक का उल्टा होता है सेक, तो 4/5 आ जाएगा, सिंपल। ये देखो ये भी प्रश्न अभी सुबह ही हमने करा था कि दो गोलों का आयतन का अनुपात अगर 27/64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का बी 16/9 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमने कराया था। यदि कुछ प्रेक्षणों का देखो बहुलक दिया है और माध्य दिया है 45 और 27, तो एक फार्मूला हमने नहीं बताया था बहुलक वाला, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य -2 गुणे समांतर माध्य, नहीं फार्मूला आप लोगों को बताया था, उसी फार्मूला पे तो है, बस वैल्यू पुटअप करना है। 33 आएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें 16वां, समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। देखो इसका गुणनखंड बन नहीं पाएगा तो सिद्धाचार नियम पर लगाओ, सिद्धाचार नियम पर लगाओगे तो इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। मूल उसका आ जाएगा 1 - 1 आ जाएगा। देखो ये आपको आंकड़ा दिया है, समांतर माध्य 18 दे रखा है, x का वैल्यू, समांतर माध्य क्या होता है सबका योग बटे जितनी भी संख्या है, ठीक है। समांतर माध्य ऑलरेडी 18 दे रखा है, जब इसका x का वैल्यू आप निकालोगे तो इसका आ जाएगा 11 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखो 18वां,
समीकरण इतना का हल, जब इसको हल करोगे तो इसका प्लस माइनस कितना आएगा, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे हल करके अभी मैं हल किया हूं, तब आप लोगों को बता रहा हूँ। सारे प्रश्न मैं हल करा चुका हूँ था कल की वीडियो में, और सुबह ही वीडियो जो आई थी उसमें सारे प्रश्न ये थे। यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, देखो इतना अनुपात में तो क्षेत्रफलों का अनुपात हमने बताया था आप लोगों को, जब भुजाओं का अनुपात देते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो वर्ग कर देते हैं। तो 4 चौको 16, 7 7 49, मतलब बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 20वां देखो, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर बराबर 2 आ गया, मतलब 2 मात्रक डी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो पेपर आया था, देख लो आप लोग। आगे का प्रश्न आप देखो, बहुविकल्पीय खत्म, वर्णनात्मक प्रश्न देख लो, समझ में आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कड़ी दो परिमेय संख्या, नहीं सुबह में करा था आप लोगों को, ये परिमेय संख्या नहीं करा था। आप देख लो, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 अंश है और टेन पी बराबर 1/3। देखो साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर का मान वैल्यू पूछ रहा है, 2 नंबर के लिए प्रश्न है। देखो द्विघात समीकरण, इतना का मूल, मूल नहीं ज्ञात कर पाओगे तुम लोग, आप फार्मूला लगा दो, सिद्धाचार लगा दो, पूर्ववर्ग विधि लगा दो, गुणनखंड विधि लगा दो, मूल निकल जाएगा तुरंत। बिंदु इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब रेखा का दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पे लग जाएगा आप लोगों का। ये देखो, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तांबे के एक छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई लंबाई 18 सेंटीमीटर का छड़ के रूप में डाला जाता है, तो छड़ की मोटाई, तो छड़ की मोटाई क्या होगा, इसका दोनों का आयतन उसके आयतन के बराबर होगा। और फार्मूला बस आप लोग लगाकर वहां से वैल्यू निकाल लो आप। ये देखो माध्य निकालना आप लोगों को बताया ही था। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर वाले प्रश्न, क्या समीकरण इतना इतना दो रेल पटरियों निरूपित करती है, ज्यामिति विधि से व्यक्त कीजिए। तो दो रेल पटरियों मतलब कि इस तरह कहीं मिले ना, समांतर जाए। ठीक है, तो समांतर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2, और ये बराबर नहीं होता C1/C2 के, बस वहां से समांतर वाला निकल जाएगा। इसके बाद देखो, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात दिया है, उनके खर्चों का भी अनुपात दिया है, उनके अगर यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का माह इतना रुपया बचा लेता है तो मासिक आय पूछ रहा है। बताओ, आय और बचत वाले क्वेश्चन ये पूछा है 4 नंबर के लिए। फिर एक सिद्ध कीजिए कि इतना इतना समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो निकाल लेना, और त्रिभुज वाला फार्मूला से दो बिंदु के बीच की दूरी, तीनों की दूरी अगर बराबर होगी, समझ लेना कि समकोण त्रिभुज पूछ रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज मतलब ये चीज होगा, आप ये दूरी निकालो, ये दूरी निकालो, ये दूरी, इन दोनों का योग जो है इस योग के बराबर होना चाहिए, मतलब पाइथागोरस नियम फॉलो करेगा यहाँ पे। फिर देखो, चित्र OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, सिद्ध करना है कि कोण A कोण C के बराबर है और कोण B कोण D के बराबर है। ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न है। अब देखो आगे प्रश्न देख लो, ये देखो ऊंचाई एवं दूरी से कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पे एक ध्वज, ध्वज के शिखर से P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई है तथा बिंदु P से भवन की दूरी पूछ रहा है। हमने कल की वीडियो में यही प्रश्न कराया था। इसके बाद देख लो, यहाँ पे आंकड़ों का माध्यक दिया है, बारंबारताओं का योगफल भी दिया है 100, और x और y का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लोगे आराम से। अब देखो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से कि एक शंकु का छिन्नक, मतलब एक शंकु का छिन्नक जो है 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि इसके सिरों की जो त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तीनों ज्ञात करना है। 6 नंबर के लिए प्रश्न है। वो नहीं आएगा तो ये कर लो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 अंश और साथ ही संगत त्रिज्या, मतलब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, जो कि 6 नंबर के लिए आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक 10 सेंटीमीटर रेखाखंड इतना के अनुपात में विभाजित करता है। रचना वाला प्रश्न हमने कराया था ऑलरेडी कल। इसके बाद ये नहीं आएगा तो ये प्रश्न देख लो, BL और CM एक संपूर्ण त्रिभुज ABC की माध्यिका जिसमें कोण A जो है 90 अंश हो, तो सिद्ध कीजिए कि इतना होगा। ये त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला प्रश्न हमने नहीं करा था, लेकिन ये वाला कराया था, तो ये तो कर ही लिए होगे। ठीक है, और देखो ये वाला प्रश्न तो मैं ऑलरेडी से बोल रहा था कि इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकेगी। ये वाला निम्नलिखित समीकरण में x और y का मान ज्ञात कीजिए, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। और ये वाला प्रश्न मैं कराया था कि यदि किसी भिन्न के अंश में घटाया जाए तो भिन्न इतना हो जाता है, यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न इतना हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, बात खत्म। यही पेपर था। आई होप आपको पूरे के पूरे प्रश्न क्लियर हो गए हैं। जितना पढ़ा था सारे प्रश्न आए कि नहीं, बिल्कुल। तो ऑलरेडी आगे के जो मैं आप लोगों का जो सब्जेक्ट बचा है उसकी तैयारी में पूरा का पूरा कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।